नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो के चैप्टर दी रेड ट्रिप को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे, और साथ ही यार यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको माइंड मैप्स भी बता दूंगा जिससे बहुत ही आसानी होगी आपको इस चैप्टर को याद रखने में। साथ ही आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। स्टार्ट करते अपने मिशन 100 को आगे बढ़ाते हैं, और CBSE के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो रेड ट्रिप नामक चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं। तो ये पूरी अपनी आउटलाइन रहेगी आज के इस लेक्चर की, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ऑथर के बारे में। तो इस चैप्टर को लिखा है सेलेमा लेगरलॉफ ने, और आपको इनका नाम थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, लेगरलॉफ। तो ये एक स्वीडन नाम है, क्योंकि इनका जन्म स्वीडन में ही हुआ था 1858 में, और इन्होंने अपनी जितनी भी कहानियाँ हैं ना वो स्वीडिश में लिखी है, स्वीडिश लैंग्वेज में। तो इसलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, कुछ कुछ शब्द आपको ऐसे दिखेंगे जो कि मतलब समझ नहीं आएंगे कि भाई ये क्या है ना। तो उनको ट्रांसलेट किया गया है, तो इसलिए वो थोड़े से अलग है। अपनी कहानियों में ये प्यार और गुडनेस की बात करती है ना, लव एंड कंपैशन की बात करती है कि ये बहुत इसेंशियल है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। देन ये जो स्टोरी है इसके अंदर वो मैसेज देती है कि भाई लव एंड एक्सेप्टेंस कैन चेंज एनी ह्यूमन बीइंग। तो प्यार और एक एक्सेप्टेंस किसी भी मानव को चेंज कर सकता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को हम देख लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट शब्द मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सब्जेक्टिव जब आंसर्स लिखें तो उसमें एज ए कीवर्ड इनको लिख लें, और दूसरा है कि जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको आसानी हो। तो पहला है मोनोटोनस, मतलब एकदम बोरिंग। वेगाबॉन्ड मतलब वॉन्डरर, है ना, आवारा। प्लॉडिंग करना मतलब बहुत ही हैवीली वॉक करना, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेट मतलब होता है चारा, जैसे चूहेदानी में लगाते हैं ना चारा, चीज़ लगा देते हैं या फिर रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, तो उसी को बेट बोला गया है। इस चैप्टर के अंदर जो बेट है उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको रिलेट किया गया है लग्जरी से, है ना, कि लग्जरी के पीछे मानव भागता है और वो फंस जाता है रेड ट्रैप में। टेम्पटेड मतलब होता है कन्विंस हो जाना। देन चेरिश, चेरिश का मतलब होता है टू लव, किसी को लव करना है, प्रोटेक्ट करना है। ड्रियरी, इसका मतलब होता है एकदम डल। प्लॉडिंग अभी देखा था अपनों ने, हैवीली वॉक करना। स्नेयर, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रैप, है ना, जाल। देन ट्रज, ट्रज मतलब वही वॉकिंग स्लोली। जॉलिस, जॉलिस क्या है, गेम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, प्लेयर 1 2 3 4 5 पत्तों का एक गेम है। सो एक गेम है जिसको खेला जाता है कार्ड से, जैसे आपने सुना होगा ना सत्ती सेंटर, देन उसके बाद रंग मिलावनी, है ना, इस प्रकार के जो ताश के गेम आते हैं। तो इस तरह से जॉलिस भी एक गेम है जो कि स्वीडन में खेला जाता है, सत्ती सेंटर, है ना। देन इसके बाद आगे है जनरस, जनरस का मतलब होता है लिबरल। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है बहुत ही अमीर व्यक्ति। क्रॉफ्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी और के फार्म पे काम करता है। क्रीमेरी, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही है ना, क्रीमेरी का मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर चीज़ और क्रीम प्रोड्यूस किया जाता है। क्रोनर करेंसी है स्वीडन की। करेक्टर से आपको मिलवा देते हैं, तो एडला विलियमसन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी। देन इसके बाद है अपने पास क्रॉफ्टर एंड पेडलर, ठीक है। क्रॉफ्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के फार्म में काम करता है। पेडलर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि, है ना, घर घर जाके कोई भी आइटम बेचता है, जैसे इस केस में ये रेड ट्रैप को बेचता है ना, रेड ट्रैप जो चूहेदानियाँ हैं उसको घर घर जाके बेचता है। देन एक आते हैं अपने आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कौन है, एडला के पिताजी हैं। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं। सो रेड ट्रैप सेलर एक होमलेस वॉन्डरर है ना, बिल्कुल वो घूमता रहता है, आवारा है। और ही स्टेज फॉर ए नाइट इन द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो देखो एक दिन क्या होता है कि वो जैसे ही घूम रहा होता है तो बहुत रात हो जाती है, और तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा होता है। वो इसको देखता है तो बोलता है कि ऐसा करिए, आज रात आप हमारे यहाँ पर रुक जाइए, है ना, क्योंकि अब कहाँ पर रुकेंगे, आसपास और कुछ है भी नहीं। तो ओल्ड क्रॉफ्टर उसको वहाँ पर अपने घर पर रुकवा लेता है। देन अब सिंस ओल्ड क्रॉफ्टर या अकेला रहता है, उसके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता, वो बहुत ही लोनली रहता है ना। अब सिंस वो बहुत ही लोनली रहता है तो फिर वो क्या करता है, वो उसको एकदम मस्त अच्छे से एंटरटेन करता है। एज ए गेस्ट उसको ट्रीट किया जाता है, एज ए ट्रस्टेड फ्रेंड उसको ट्रीट किया जाता है, और बढ़िया वो रात को साथ में ताश खेलते हैं, है ना। देन उसके बाद ये इसके लिए खाना भी बना देता है क्रॉफ्टर रेड ट्रिप सेलर के लिए, और उसको अपनी सारी बातें बताता है कि देख मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और वो उसको बताता है ना, भावनाओं में बहकर वो उसको बता देता है क्या कि देख मैंने 30 क्रोनर रुपीज़ कमाए हैं, और वो उसको फिर पाउच में जाके रख देता है विंडो के पास में। अब अगली मॉर्निंग होती है,
दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन जो अपना ये पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, वापस मुड़ के आ जाता है ना, क्योंकि ये लालची था। इसने देख लिया था कि भाई सब खिड़की के पास में पैसे रखे हैं, तो ये विंडो पेन को ब्रेक करता है और वहाँ से क्रॉफ्टर के वो 30 क्रोनर है ना, 30 क्रोनर स्वीडन करेंसी है ना, जैसे 30 रुपये एक तरह से मान के चलो, वहाँ से चुरा लेता है। नाउ टू अवॉइड द पब्लिक हाईवे, वो कहाँ पर चला जाता है, जंगल में घुस जाता है ना। उसने सोचा हाईवे पे जाऊँगा, साला पीछे से पुलिस आ गई, कोई आ गई तो यही काम तमाम हो जाएगा, जंगल में घुस जाता हूँ। जंगल में जाता है, वहाँ पर अब भाई साहब वो जाता है, चलता जाता है, कोई एंड ही नहीं जंगल का, तो है ना, उसको रास्ता पता नहीं, वो अंदर घूम जाता है। अब घूम जाता है तो फिर उसको विचार आता है ना, वो फिलोसोफर बन जाता है दार्शनिक बन जाता है, और वो क्या सोचता है कि यार ये पूरा संसार एक रेड ट्रैप है और मैं खुद इसमें ट्रैप हो गया हूँ, है ना। इस केस में वो जो 30 क्रोनर था, उसने मेरे लिए एक बेट का, एक चारे का काम किया, उस चारे के पीछे मैं गया और फंस गया। देन इसके बाद ये विंटर का टाइम था भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वो चलते चलते नीचे गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो उसको थंपिंग साउंड आती है, खट 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 खट, है ना। तो भाई साहब वो जैसे ही साउंड को सुनता है, इसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है। देन उसके बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के वो जैसे ही जाता रहता है, तो उसको बड़ी सी आयरन फैक्ट्री दिखती है। उस आयरन फैक्ट्री का नाम था रैम्सजो आयरन मिल। तो वहाँ पर वो जाता है। अब डार्कनेस थी, अंधेरा था, सर्दी का दिन था और बहुत ज़्यादा नॉइज़ वहाँ पर हो रही थी। तो चुपचाप वहाँ पर अंदर एंटर हो जाता है और एक गर्म जगह जाकर बैठ जाता है ना, क्योंकि अंदर आयरन का काम चल रहा था, भट्टी लगी हुई थी, भट्टी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है ना, तो वो लगी हुई थी, तो आराम से वहाँ पर वो बैठ जाता है। सब अपने अपने काम में बिजी थे, है ना। और जब पेडलर अंदर आता है, वो पूछता है कि मैं अंदर बैठ जाऊँ, है ना। सब आप भाई साहब इतने बिजी हैं कि हाँ सर हिला देते हैं, हॉटी परमिशन मतलब हाँ बस सर हिला देना कि हाँ बैठ जा। देन इमीडिएटली ले डाउन एंड वेंट टू स्लीप। भाई साहब वहीं वो तो इतना थका हुआ होता है कि गर्मी में मस्त सो जाता है। क्रिसमस की इवनिंग थी, मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले। आयरन मिल के जो ऑनर थे वो वहाँ पर सरप्राइज राउंड के लिए आए हुए होते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई साहब ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब जैसे उसको उठाते तो उनको एक भ्रम हो जाता है ना, एक भ्रम हो जाता है कि यार भ्रम, या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा ओल्ड दोस्त है, ये मेरा एक ओल्ड रेजिमेंट का साथी है ना, ये तो एक आर्मी मैन है। और उसको अपना दोस्त समझ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि चलो आ जाओ, हम साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, कल क्रिसमस है यार, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। पहले तो मना करता है कि नहीं भाई साहब, है ना, शेर के मुंह में मुझे हाथ नहीं डालना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन फिर भाई साहब उसकी डॉटर को बुलाता है कि यार मेरे से तो नहीं आएगा, शायद मेरी डॉटर से आ जाए। फिर वो एडला को कॉल करता है कि एडला आप आइए। एडला मस्त अपने रथ वथ में आती है और वो उससे बोलती है कि चलिए सर चलिए, है ना। भाई साहब इतनी सुंदर लड़की कौन नहीं जाएगा। तो अब वो परसुएट हो जाता है। हालांकि उसके मन में ख्याल ये था कि ठीक है भाई साहब, इतने अमीर लोग हैं, क्या पता कुछ पैसे ही दे दे मुझे, है ना, और ठीक है जो पैसे मिले वो लेके आ जाऊँगा, है ना। चोरी का ख्याल नहीं था, लेकिन हाँ कि इतने अमीर हैं, अगर क्रिसमस में मुझे तोहफा भी देंगे तो भाई 1000-1200 का तो देंगे ही ना, तो चला जाता है। तो इन नो टाइम आयरन मास्टर वो आती है और उसको, है ना, परसुएट कर लेती है। इससे हमें पता लगता है कि एडला की परसुएशन पावर बहुत ही अच्छी थी, है ना। जब हम कैरेक्टर स्केच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि वो बहुत ही आसानी से लोगों को परसुएट कर लेती है ना। परसुएट करना मतलब उनको प्रभावित करना अपनी क्वालिटीज़ से या अपनी स्पीकिंग से। तो एडला नोटिस कर लेती शुरू में ही कि यार ये आदमी इतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहा। अगर ये आर्मी मैन होता तो भाई, और अगर असल में दोस्त होता पापा का, तो भाई बहुत एकदम चड्डी बड्डी के दोस्त जैसा मतलब फील आ नहीं रहा है। कुछ तो दिक्कत है, या तो ये कहीं से भाग के आया है, चोरी करी है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, एडला ने समझ लिया। तो एडला की एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक पता लगी हमें कि ये चीज़ों को पहले ही भाप लेती है। देन उसको फर कोट दिया जाता है, भाई ठंड का समय था। नॉट फीलिंग ईजी इन हिज हार्ट, वो सो जाता है भाई, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं और जैसे ही भाई साहब उसको दिन में देखा जाता है तो पता लग जाता है कि भाई ये तो अपना आर्मी का दोस्त नहीं है। आयरन मास्टर बिल्कुल भी इससे खुश नहीं था, है ना। उसने बोला कि अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। शेरिफ मतलब होता है पुलिस, है ना, कि पुलिस को बुलाता हूँ। तो इस पर पेडलर बोलता है कि सर इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो आपको चीट किया नहीं, मैंने तो शुरू में मना भी किया था, आप ही आए, फिर आपकी बेटी आई, ज़बरदस्ती मुझे लेके आए। भाई सही मैंने सोचा था, है ना। वो सोचता है कि मैंने सही सोचा था, पूरा संसार एक रेड ट्रैप है और हम सभी कभी ना कभी तो फंसते ही हैं। आज मैं फंसाऊँ, कल आप फंसोगे आयरन मास्टर, तो ये बोल देता है वो। एडला वहाँ पर आती है
और एडला समझ जाती है कि हाँ ठीक है भाई साहब, ये मैं पहले ही समझ तो चुकी थी, लेकिन हाँ अब सिंस आज क्रिसमस का दिन है तो एक दिन एटलीस्ट इस गरीब को हमारे साथ रहने देते हैं। एंड वो उसको अच्छे से खाना वाना खिलाते हैं, है ना, अच्छे कपड़े उसको देते हैं, एंड बिल्कुल रेस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई वो एक कैप्टन हो, है ना, आर्मी का कैप्टन हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्रिसमस प्रेयर के लिए जाते हैं, एडला और उसके पापा, और वहाँ पर उनको खबर लगती है कि भाई एक क्रॉफ्टर के घर से चोरी हुई है और एक रेड ट्रैप सेलर ने बहुत वहाँ पर से पैसे चुराए हैं और वो कहीं पर भाग के छुपा हुआ है। अब भाई साहब जैसे एडला के पापा को पता लगता है कि अरे भाई ये बिडू तो अपने ही घर पे बैठा हुआ है ना तो उनको लगता है कि भाई चोर अकेला घर में है ना, और मालिक बाहर है, भाई साहब पूरी दुनिया लुट जाएगी अब तो, ना पूरा घर तोड़ के ना ले जाए वो। तो एडला को जैसे ही पता लगा कि अरे यार ऐसा हो गया तो उसको भी बहुत बुरा लगा, और उसके पापा तो भाई बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए कि भाई क्या क्या ले गया होगा, है ना। घर जाता है, गार्ड से पूछता है अरे कोई एक वो रेड ट्रैप सेलर गया क्या? गार्ड बोलता है हाँ सर गया। ओ भाई बिल्कुल बस हार्ट अटैक आने वाला होता है, इतने में पूछता है कि क्या क्या ले गया जल्दी बता, कि सर कुछ ले नहीं गया और उल्टा दे गया है। तो देखता भाई दे गया है ना, बताओ क्या दे गया है। तो एडला को दिया जाता है वो, तो उसमें एक स्मॉल पैकेज था, और स्मॉल पैकेज में, है ना, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट उसने एडला को दिया था। तो उसके अंदर एक तो चूहेदानी थी, उसके अंदर वो 30 क्रोनर के नोट्स थे जो उसने चुराए थे, और उसके अंदर एक लेटर भी था जो कि एडला के लिए था है ना। तो एडला जैसे उस पैकेज को खोलती है तो बिल्कुल एक क्राई ऑफ जॉय, खुशी के आंसू उसके मन से निकल जाते हैं कि यार मैं क्या क्या सोच रही थी। और इसने तो 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स, है ना, मतलब 30 क्रोनर्स भी लौटा दिए जो उसने चुराए थे, और उल्टा, है ना, मेरे को एक चूहेदानी गिफ्ट करके दे गया। देन उस लेटर भी दे गया, लेटर उसने पढ़ा। तो लेटर में वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार मैं पैसे रख रहा हूँ, आप जो भी इसका राइटफुल ऑनर है इसको लौटा देना, क्योंकि मैं अकेला मैं लौटाने जाऊँगा तो मुझे पकड़ लेंगे। एंड एडला को भी वो थैंक करता है कि यार आपने जो काइंडनेस और लव से मुझे ट्रीट किया, जो रिस्पेक्ट मुझे दिया, इसने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया, और मैं अब बिल्कुल ये सारे नेगेटिव काम छोड़ दूंगा और अपनी लाइफ को वापस से एक नई ऊर्जा के साथ जीऊँगा, है ना, पॉजिटिवली मैं वापस से अपनी लाइफ को जीऊँगा। तो मतलब यहाँ पर लाइफ ने एक सेकंड चांस दिया रेड ट्रैप सेलर को भी, है ना, अपनी गलती को सुधारने का। और लास्ट में वो साइन करता है जैसे कैप्टन वॉन स्टील। तो कैप्टन वॉन स्टील की तरह क्यों साइन करता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए करता है क्योंकि यार कैप्टन की तरह उसको रेस्पेक्ट और लव दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, उसको भगा दिया जाता, तो शायद वो चोरी कंटिन्यू रखता, लेकिन उसको ऐसा भगाया नहीं गया, उसको रेस्पेक्ट, लव, वार्मथ, कंपैशन के साथ ट्रीट किया गया, और इसलिए उसके जो दिल था वो परिवर्तित हो गया, उसका हार्ट चेंज हो गया, एंड अब वो एक नई लाइफ जीने के लिए निकल गया। ठीक है, तो इसलिए वो कैप्टन की तरह उसको साइन करता है। तो इस प्रकार से वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका प्लॉट बता देता हूँ। तो देखो, राइटर ऑफ द स्टोरी यहाँ पर लव, सिंपैथी, गुडनेस के बारे में बात करती है कि अगर ये होंगे तो किसी भी पर्सन की फीलिंग को चेंज किया जा सकता है। इस स्टोरी के अंदर रेड ट्रैप सेलर, है ना, चीज़ों को थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरी चकारी भी कर लेता है, क्योंकि भाई रेड ट्रैप सेल करके तो पैसे बनते नहीं थे, तो छोटी मोटी चोरी चकारी कर लेता था और बाकी टाइम पे रेड ट्रैप बेचता था। एक दिन उसको आइडिया आता है वर्ल्ड रेड ट्रैप है ना, और ये जितनी भी लग्जरीज हैं ये क्या करती है कि इंसान को एज अ बैट अपनी तरफ खींचती है ना। इंसान अगर खींचा चला जाता है तो वो फंस जाता है। देन उसके बाद एक रात की बात है जब वो रेफ्यूज लेता है ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में, है ना, क्योंकि उसका खुद का तो कोई घर था नहीं, तो वहाँ पर वो जाता है, और फिर उसके आगे कहानी तो अपन ने अच्छे से देखी है। रेड ट्रैप सेलर डू टू फुलफिल हिज नीड्स क्या वो करता है, तो भाई साहब वो स्टील भी करता है और बैग भी करता है ना, चोरी चकारी भी करता है, कभी कभार भीख भी मांग लेता है मल्टी टैलेंटेड है अपना। फिर आगे क्या होता है, ओल्ड क्रॉफ्टर एक बहुत ही नाइस काइंड हार्टेड मैन रहता है ना, वो अपनी अर्निंग्स के बारे में बताता है। रेड ट्रैप सेलर ग्रीडी हो जाता है और वो क्या करता है, वहाँ से उस अर्निंग को लेके और फॉरेस्ट में चला जाता है। फॉरेस्ट में जाता है, फिर उसके बाद उसकी मुलाकात आयरन मास्टर से होती है। आयरन मास्टर की डॉटर उसको अपने घर पे बुला लेती है। देन लेटर उनको पता लगता है कि भाई साहब ये कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, ये तो एक थीफ है। लेकिन राइटर इस स्टोरी को एकदम ट्विस्ट के साथ एंड करते हैं कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो उल्टा गिफ्ट दे के चला जाता है और नोट ऑफ थैंक्स देता है वहाँ पर। नोट ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद उसको देता है कि आपने मुझे बदल दिया है, और स्टोलन मनी भी वहाँ पर रख के चला जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या थीम है, तो जो सेलेमा लीगल लॉ ऑफ इस स्टोरी में फोकस करती है थीम ऑफ पॉवर्टी एंड क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में। देन जो पुअर कंडीशन है वेगाबॉन्ड है ना, हु सर्वाइव बाय बेगिंग एंड स्टीलिंग, उसको यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पे, है ना,
और यहाँ पर वेगाबॉन्ड जो था बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक था ना, पेसिमिस्टिक मतलब उसका पूरा नेगेटिव व्यू था टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिव व्यू नहीं था। और नेगेटिव व्यू था तो फिर वो बिल्कुल यही सोचता है भाई सब लोग हमें बस फंसाना ही चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। देन यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर एक लोनलीनेस की भी थीम बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार सीबीएसई ने ऐसे प्रश्न पूछा है कि जितने भी कैरेक्टर्स थे सब कहीं ना कहीं लोनली थे, इसलिए उन्होंने दूसरों को एंटरटेन किया। रेड ट्रैप सेलर वो तो अकेला था ही, क्रॉफ्टर अकेला था इसलिए उसने अपने घर पर उसको रखा। एडला एंड जो उसके पिता थे वो भी कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ रहे थे, है ना, इसलिए जैसे उनको मिला कि अच्छा ये नया व्यक्ति है, चलो अब हम साथ रहेंगे, है ना, तो इस लोनलीनेस को भी यहाँ पर ऐसे सेंटर पॉइंट रखा गया है। नाउ इस स्टोरी में एक और बात ये भी बताई गई है कि भाई साहब ज़िंदगी हमेशा सबको एक दूसरा मौका देती है अपने आप को रिडीम करने का। जिसने उस मौके पे चौका मार लिया भाई उसकी लाइफ बन जाएगी। जिसने पेसिमिस्ट व्यू ही रखा कि नहीं भाई मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो भाई फिर लाइफ ले लेगी, है ना। देन इसके बाद आगे कैरेक्टर्स स्केच अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल भाई साहब पूछा ही जाएगा, तो इसको भी मैंने आपके लिए अलग से अरेंज कर दिया है। तो रेड ट्रैप सेलर एक पुअर आदमी था एंड वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे वो अपना घर चलाता था, रेड ट्रैप बेच के, चोरी चकारी करके या भीख मांग के, है ना, बैग करके। देन एक दिन वो उसको थॉट आता है ये वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप वाला, है ना, और इसके बारे में आपको लिखना है कि पूरा वर्ल्ड रेड ट्रैप है, लग्जरी बेट्स हैं, फंसा लेती है। देन वो मनी चुरा लेता है क्रॉफ्टर के घर से, फिर बाद में वो एडला के यहाँ पर जाता है, उसको गिफ्ट देता है ना, और लाइफ उसको दूसरी चांस दे देती है ज़िंदगी जीने की, है ना। बात वही है घुमा फिरा के, लेकिन वो मैंने एक जगह लिख दी सारी। देन क्रॉफ्टर के बारे में आता है, तो क्रॉफ्टर एक बहुत ही एजेड आदमी था, अकेला रहता था और वो स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट कर लेता था, है ना, और बहुत ही जनरस आदमी था। मतलब देखो खाना वाना खिलाया उसने, जोलिस उसके साथ गेम खेला, अपनी सारी बातें बता दी। देन आयरन मास्टर जो थे भाई साहब उनका एम था कि भाई हमें क्या करना है, हमें एकदम बेस्ट क्वालिटी आयरन जो है मार्केट में देना है, और उन्हीं की डॉटर थी एडला विलियमसन, और थोड़े से इम्पेशेंट भी थे, है ना, क्योंकि गुस्सा आ जाता है इनको। देन एडला एक कंपेशनेट एंड काइंड नेचर था इनका। देन बहुत ही अच्छा शी वॉज हैविंग अ गुड सोल, एंड वो रेड ट्रैप सेलर को हेल्प करती है ना, नोइंग दैट समथिंग रॉन्ग वॉज देयर। तो उसको पता था कुछ तो दाल में काला है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करती है और लव एंड काइंडनेस की मदद से रेड ट्रैप सेलर को वो नई ज़िंदगी दे देती है एक तरह से। सेटिंग टाइटल देखें, पूछा जा सकता है कि क्या द रेड ट्रैप टाइटल एकदम सही टाइटल है, तो बिल्कुल ये जो स्टोरी है स्वीडन के आसपास रिवॉल्व करती है, एकदम एक फेरी टेल की तरह है ना, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह है। लेकिन ये टाइटल एकदम जस्टिफाइड है क्योंकि ये पूरी कहानी एक रेड ट्रैप हॉकर की है ना, जो कि यहाँ पर चारे के चक्कर में फंस जाता है ना, और जो ग्रीड है वो उसको ट्रैप कर लेती है। लेकिन फिर लास्ट में एक होप के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है कि भाई साहब सबको एक और चांस मिलता है। तो इसलिए ये जो रेड ट्रैप टाइटल है बहुत ही रेलेवेंट है। समरी ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं ताकि क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। अब एक छोटा सा अपडेट मैं दे देता हूँ कि यार बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है अभी। अब सिंस आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ चंद मंथ ही बाकी है ना, तो आप यहाँ पर अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर अप टू 80% ऑफ देखने को मिल सकता है। और साथ ही यार अगर आप CUT की भी तैयारी कर रहे हैं तो CUT में भी बहुत ही कमाल के एजुकेटर्स प्लस पे पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा। और CUT को ऐड करने के लिए मात्र +499 रुपये आपको देने हैं और इससे आपको अप टू 6 मंथ का CUT का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। ऑफर प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है। ये जो ऑफ़र है 17 से स्टार्ट हो चुका है और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, तो आप इसको एनरोल कीजिएगा, है ना। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अनलॉक कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा APpedia 100, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हम आगे, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके लिए। व्हाट मेड द पेडलर बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, और सेकेंड है कि व्हाट गिफ्ट एडला ने रिसीव किया। तो देखो पहले प्रश्न का तो आंसर हो जाएगा कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है बहुत ही पुअर था, है ना, और अपनी बेगिंग स्टीलिंग से तो काम चलाता था अपना। देन एक दिन उसको थॉट आता है कि पूरा विश्व रेड ट्रैप है और जस्ट लाइक रेड हम भी क्या करते हैं, लग्जरी को देखते हैं, कंफर्ट्स को देखते हैं और ये एक बेट की तरह, एक चारे की तरह काम करते हैं और हमें फंसा लेते हैं। एडला को क्या गिफ्ट मिलता है, सो एक नोट ऑफ थैंक्स रहता है ना। रेड ट्रैप के अंदर एक नोट ऑफ थैंक्स और वो 30 क्रोनर जो कि उसने बोला था कि इसको वापस कर देना। कुछ MCQs, वाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, क्यों लाती है
बिकॉज ऑफ इस रिजेंबलेंस, है ना। इनिशियल में तो इसलिए लाया जाता है बिकॉज वो रिजेंबल करता था उसके पिता के ओल्ड फ्रेंड की तरह। वाई डिड पेडलर फील दैट ही हैड फॉलन इन टू रेड ट्रैप, क्यों उसको लगता है ऐसा? तो भाई अपनी लालच और अपने, है ना, सर्कमस्टांसेस के कारण उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं फंस गया हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हाउ इज पेडलर इन्फ्लुएंस बाय मीटिंग क्रॉफ्टर एंड एडला, कैसे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है? तो उसका दिल बदल जाता है ना, नई लाइफ जीना चाहता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डाउट दिस एडला हैव अबाउट पेडलर, तो शुरू में ही भाई साहब उसको फियर एंड अबाउट हिज अपीयरेंस हो जाता है ना। तो हिज फियर एंड अपीयरेंस दोनों ही उसको डाउट में ला देते हैं। तो ऑप्शन सी। वाई डिड पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, तो वो क्यों नहीं बताता है कि भाई मैं तो नहीं हूँ आपका दोस्त? इन ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, है ना। शुरू में उसको लालच था कि भाई ठीक है भाई कुछ पैसे दे दे, 1000-1200 का गिफ्ट दे दे तो मज़ा आ जाए, अपना जीवन बन जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन एक पैसेज आपके लिए, तो ये पैसेज है ना, एक्स्ट्रा बेस्ट क्वेश्चन है। हु इज़ वेगाबॉन्ड हियर, तो वेगाबॉन्ड मतलब आवारा, आवारा कौन था? पेडलर। तो ऑप्शन नंबर ए। देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही वॉज लिविंग, तो भाई उसकी लाइफ एकदम सैड और मोनोटोनस थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। व्हाट वॉज दी थॉट दैट स्टक हिम वन डे, कि भाई पूरा संसार क्या है? रेड ट्रैप है। तो ऑप्शन सी। पिक द वर्ड, जिसका मतलब होता है टू वर्क विद डिफिकल्टी, तो ये अपन ने देखा था प्लॉडिंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कि वाई पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन्स टेल, तो इसका मैंने डिटेल में आपको आंसर बताया कि सिंस उसको एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया गया था, रेस्पेक्ट, लव, वार्मथ, केयर सब उसको दी गई थी, और इसी के लिए उसको अपॉर्चुनिटी, है ना, और इसी से क्या हुआ, उसका हार्ट चेंज हुआ, उसको एक नई लाइफ मिली, तो इसलिए फिर वो लास्ट में कैप्टन वोन्स टेल की तरफ साइन कर देता है। PYQs अगर हम देखें तो यार यहाँ पर पूछा गया है कि रेड ट्रैप, वाई डिड पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रेड ट्रैप, क्यों वो सोचता है कि पूरा विश्व एक रेड ट्रैप है? बिकॉज भाई साहब इस पूरे संसार का सोल पर्पस है लोगों को फंसाना, है ना, उसके हिसाब से। और ये जितनी भी जॉयज़ हैं, कंफर्ट हैं, रिचेस हैं, ये क्या करते हैं? ये दे आर नथिंग बट है टेम्पटिंग बेट, है ना, ये ललचाने वाले बेट हैं। और कोई भी जब इससे लालच में आ जाता है तो फिर ये कैप्चर कर लेता है ना, और बस फिर उसका काम तमाम। देन इसके बाद इन व्हाट सेंस वॉज द वर्ल्ड अ बिग रेड ट्रैप अकॉर्डिंग पेडलर, है ना, वही बात देखो 19 में भी आया, 20 में भी आ गया। सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न आया है? हाउ डज द स्टोरी रेड ट्रैप हाईलाइट करती इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, सपोर्ट करना है आपको भाई, बहुत कमाल का ये प्रश्न है। तो कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस ओवर आइसोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बताओगे आप? तो इसमें आप सारे एक्सपीरियंस बताओगे रेड ट्रैप सेलर के बारे में, कि कैसे वो अकेला था, जैसे उसको क्रॉफ्टर और पेडला मिले, है ना, पेडला क्या है, एडला मिले, तो फिर वहाँ पर उसकी लाइफ चेंज हुई। क्रॉफ्टर वो अकेला था इसलिए उसने क्या किया, रेड ट्रैप सेलर को अपने यहाँ पर रुकने के लिए बोला। एडला और उसके पिताजी वो अकेले थे, तो इसलिए उन्होंने क्रिसमस चीयर के लिए उनको बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जब लोग मिल रहे हैं तो कम्युनिटी बन रही है, तो इसलिए कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है आइसोलेशन से। तो यही आपको बताना है ना। उसका आंसर लिख के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, चेक करूँगा। एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ सेलेम अलैहिस्सलाम, बहुत कमाल का प्रश्न है। इसमें मेटाफर का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। मेटाफर का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रकार का पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। जैसे इस स्टोरी के अंदर रेड ट्रैप को कंपेयर किया गया है किससे? रेड ट्रैप को कंपेयर किया गया है भाई साहब यहाँ पर वर्ल्ड से, कि भाई ये पूरा वर्ल्ड ही एक रेड ट्रैप है और ये क्या करता है, लोगों को फंसाने का काम करता है, ठीक है। तो मेटाफर हाईलाइट करता है थ्योरी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, है ना, कि वही क्या आप क्या करोगे, आप चारे के चक्कर में कोई ना कोई क्राइम करोगे और उसके बारे में फिर उसके बाद आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो एक थ्योरी रहती है क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम करोगे पनिशमेंट मिलेगा। सो ये जो रेड ट्रैप है मेटाफर, ये बताता है कि कैसे जो पूरी ह्यूमैनिटी है इज़ अट्रैक्टेड बाय द ट्रैप्स ऑफ लाइफ, है ना, कि कैसे जो पूरी मानवता है वो कहीं ना कहीं इस कंफर्ट, लग्जरी और बाकी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है और फिर वो ऐसे काम कर देती जो नहीं वो करना चाहिए ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कनेक्ट कर पाओगे। चिट फंड कंपनियाँ जो रहती है 21 दिन में पैसा डबल वाली, वो क्या रहता है? रेड ट्रैप ही है ना। आप सोचते हो कि नहीं भाई साहब, अरे भाई डबल हो जाएंगे पैसे, 1 लाख लगूंगा 2 लाख हो जाएंगे, आईफोन ले लूँगा, स्कूटी ले लूँगा, बाइक ले लूँगा। तो स्कूटी, बाइक, आईफोन, ये सब क्या है? ये सब लालच है। और इस लालच में क्या होता है, एक व्यक्ति फंसता है और जैसे ही फंसता है वहाँ पर, है ना, वो पैसा लगाएगा, पैसा डूब जाएगा, ठीक है, रेड ट्रैप में फंस गया हो। तो ये पूरी कहानी है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है कि क्या एक्ट ऑफ क्रॉफ्टर था जो कि सरप्राइज कर देता है पेडलर को और वाई,
ठीक है, तो ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर प्रश्न देखें तो स्टोरी फोकस करते हैं ह्यूमन लोनलीनेस पे, नीड फॉर बॉन्ड विद अदर्स। देखो घुमा फिरा के प्रश्न वही है, लैंग्वेज थोड़ी बदल देते हैं ना। जैसे CBSE ने पूछ लिया था लोनलीनेस ओवर कम्युनिटी, यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, फोकस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद अदर। नीड टू बॉन्ड मतलब क्या होता है, कम्युनिटी। देखो बात बराबर ही है, ठीक है, तो इसको आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं पिछले वाले प्रश्न का आंसर करने के लिए ना, जो मैंने पूछा था आइसोलेशन और कम्युनिटी। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक आपको इसके साथ मिल ही जाएगा है ना, जिसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे और MCQs दिख जाएंगे, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।